अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम जो है वो चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक्स पढ़ी थी, यानी कुछ मेटल्स की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जिसके अंदर क्रोमियम था, निकल था, सिल्वर। क्रोमियम और सिल्वर की हमने जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। अब वही टेक्निक जो है वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं और नेक्स्ट जो है वो हम डिफरेंट मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। तो आज सबसे पहले जिसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को डिस्कस करना जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ जिंक। सो द टारगेट मेटल इज़ क्लीन्ड इन अल्कलाइन डिटर्जेंट सोल्यूशन। सबसे पहले जब हमने किसी भी मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो उसका मेथड यही है कि हम उसको क्लीन कर लें, उसकी सरफेस को क्लीन कर लें। उन सब के मेथड्स डिफरेंट हो सकते हैं, यानी कभी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट कोई इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, कभी कोई दूसरा केमिकल यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द मेटल। तो जिंक के लिहाज के अंदर हम इसको अल्कलाइन डिटर्जेंट सॉल्यूशंस के साथ क्लीन करेंगे। इट इज़ ट्रीटेड विद एसिड इन ऑर्डर टू रिमूव एनी रस्ट और सरफेस स्केल्स, कि अगर जिंक मेटल की सरफेस के ऊपर कोई भी रस्ट मौजूद है, जंग है, उसको क्लियर करने के लिए, या सरफेस स्केल्स भी मौजूद हैं, अक्सर लेयर्स बन जाती होती हैं, ठीक है, मेटल्स के ऊपर, उनको रिमूव करने के लिए हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। Then the zinc is deposited on the metal by immersing it in a chemical bath containing electrolyte zinc sulfate। हम एक केमिकल बाथ लेंगे, यानी एक बीकर के अंदर लिक्विड सोल्यूशन होगा जिसको हम बाथ बोलते हैं, उसके अंदर जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट होगा, लिक्विड सोल्यूशन, और हम जिंक जो है इसमें डिपॉजिटेड ऑन द मेटल के ऊपर जो है वो जिंक को हम डिपॉजिट कर देंगे। अ करंट इज़ अप्लाइड विच रिजल्ट्स इन डिपॉजिटिंग ऑफ जिंक ऑन द टारगेट मेटल। अब कोई भी जो हमारे पास मेटल है टारगेट, यानी आयरन है, कॉपर है, उसके ऊपर हमने जिंक की कोटिंग करनी है। उस आयरन या कॉपर मेटल को हम जिंक बाथ के अंदर रख देंगे और फिर करंट गुजारेंगे। जब करंट गुजरेगा तो जो जिंक के आयंस होंगे वो टारगेट हो जाएंगे कैथोड के ऊपर, यानी हमारी टारगेट मेटल के ऊपर। तो इस तरह से जो है वो जिंक की कोटिंग हो जाएगी जिस मेटल के ऊपर हमने इसकी कोटिंग करनी है। नेक्स्ट वन इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। अब टिन जो है ये भी एक मेटल है, इसकी हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे कर सकते हैं डिफरेंट मेटल्स के साथ। टिन इज़ यूजुअली इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन स्टील बाय प्लेसिंग द स्टील इनटू अ कंटेनर कंटेनिंग अ सोल्यूशन ऑफ टिन सॉल्ट। टिन की जो है ये हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग ज़्यादातर करते हैं स्टील के ऊपर, यानी हमारे पास एक स्टील मेटल होती है जिसके ऊपर हमने टिन को कोट करना होता है। तो हम ये कैसे करते हैं कि हम एक कंटेनर के अंदर सोल्यूशन लेते हैं टिन सॉल्ट, उसके अंदर हम जो है वो स्टील को प्लेस करते हैं और फिर टिन की कोटिंग होती है। द स्टील इज़ कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एक्टिंग एज कैथोड। जो स्टील है यानी जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है वो हमेशा हमारे पास कैथोड के तौर पर रिएक्ट करेगा, जिसके ऊपर आयंस डिपॉजिट होंगे। वाइल द अदर इलेक्ट्रोड मेड ऑफ टिन मेटल एक्ट्स एज एनोड। और जो दूसरा मेटल है यानी टिन की हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है दूसरी मेटल के ऊपर, तो टिन को हम एज अ एनोड लेंगे जिसकी तरफ से आयंस मूव करेंगे कैथोड की तरफ। इस वजह से हम कैथोड जो है वो अपना स्टील लेंगे, यानी उसके अंदर ऊपर हमने डिपॉजिट करनी है टिन मेटल। When an electric current passes through the circuit, tin metal ions present in the solution deposit on steel। तो जब हम इसी बात सोल्यूशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हमारे पास जो है टिन की जो टिन मेटल है उसके आयंस बन जाएंगे, यानी एनोड से कैथोड की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता जो स्टील हमारा इलेक्ट्रोड होगा यानी कैथोड इलेक्ट्रोड, इसके ऊपर हमारे पास टिन की जो है ये डिपॉजिटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम स्टील के ऊपर टिन की जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लेंगे। नेक्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ये ऑलमोस्ट हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कॉपर की रिफाइनिंग करते हैं। इम्प्योर कॉपर इज़ रिफाइंड बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। अब हमारे पास जो भी मेटल होती है वो प्योर फॉर्म के अंदर नहीं होती, उनके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, वही मेथड जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के अंदर क्या होगा, इम्प्योर कॉपर जो है वो एनोड के तौर पर रिएक्ट करेगी और प्योर कॉपर प्लेट जो है ये कैथोड के तौर पर रिएक्ट करेगी। इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन वाटर इज़ यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट हम सोल्यूशन यूज़ करेंगे कॉपर की रिफाइनिंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक सेल मौजूद है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जिसके अंदर कॉपर की रिफाइनिंग हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो कैथोड है हमारे पास वो एक प्योर कॉपर है, ठीक है।
और जो एनोड है वो हमने इम्प्योर कॉपर रॉड लिया हुआ है। इसके अंदर सोल्यूशन है हमारे पास कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के साथ हमने बैटरी को अटैच कर देना है। कैथोड के साथ जो है ये हम प्योर कॉपर जो है वो प्योर कॉपर को कैथोड के साथ अटैच करेंगे, बिकॉज़ यहाँ से प्योर कॉपर से कैथोड से जो है वो एनोड की तरफ आयंस हमारे ट्रांसफ़र होंगे। कुछ हमारे पास रेडॉक्स रिएक्शंस हैं जो इनके अंदर होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द एनोड, यानी कॉपर जो है सॉलिड के अंदर ये आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एनोड के अंदर। ये हमारे पास एनोड है, ठीक है। तो जो कॉपर है ये आयंस के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा इम्प्योर कॉपर। और फिर क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड, द कॉपर आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर अट्रैक्टेड टू द कैथोड। जो रिडक्शन रिएक्शन है वो कैथोड के ऊपर होगा, यानी ये कॉपर एक्विस सोल्यूशन ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर सॉलिड के अंदर बन जाएगा एनोड के ऊपर। तो इस तरह हम इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर के अंदर कन्वर्ट होंगे। हमारे जो आयंस हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर देंगे और करंट पास करने के थ्रू। और ये इलेक्ट्रोलाइट हेल्प करता है ताकि ये आयंस जो हैं ये डिसेबल ना हो जाएं, या आयंस जो हैं वो इमर्ज ना हो जाएं लिक्विड के अंदर। ये आयंस ट्रांसफ़र हो जाएंगे एनोड से कैथोड की तरफ, और कैथोड आप देख सकते हैं कि हमारे पास प्योर कॉपर का एक कैथोड जो है वो रॉड रेडी हो जाएगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, बैटरी से जो है इसको डिटैच कर लेंगे और अब प्योर कॉपर की स्लाइड को निकाल लेंगे। इस तरह से हम इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारा जो है ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया है। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 वो भी क्लियर हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।